हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी जो आपके पत्र आते हैं तो उसका फॉर्मेट क्लास 10th एंड 12th के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए अपन देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हो जो आपके पत्र होते हैं, यानी कि जो आपके लेटर्स होते हैं, ठीक है, तो इसको हिंदी में दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं आपके औपचारिक पत्र, ठीक है, और एक होते हैं आपके अनौपचारिक पत्र, ठीक है। अब औपचारिक पत्र में क्या होते हैं, जो भी जैसे औपचारिक पत्र में आप कलेक्टर के बारे में लिखो, ठीक है, कलेक्टर को आप पत्र लिखो, और प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल, टीचर्स कोई भी, ठीक है, और पुलिस अधीक्षक हो, ठीक है, मतलब कि ये होते हैं आपके शिकायती पत्र में कुछ आता है, ठीक है, तो आप और कुछ प्रार्थना पत्र में आता है, ठीक है। तो औपचारिक पत्र होते हैं। और अनौपचारिक पत्र जैसे कि आप मित्र को लिखो, ठीक है, भाई बहन, ठीक है, और किसी के बारे में, मतलब अपने घर के बारे में, घर वालों के बारे में लिखो, रिश्तेदारी में लिखो, तो इसे औपचारिक पत्र कहते हैं। अब इसका फॉर्मेट देखते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं औपचारिक पत्र का फॉर्मेट, ठीक है। औपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या होता है, तो आइए अपन देखते हैं फॉर्मेट इसका। जैसे आपका आ गया, आपका जैसे कि अपने जिले के जिलाधीश महोदय को ध्वनि विस्तार यंत्र को रोक लगाने हेतु तो आवेदन पत्र लिखे, ठीक है। तो जिलाधीश महोदय के लिए आपको ऐसे ध्वनि विस्तार यंत्र पर रोक लगाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आपको औपचारिक पत्र में क्या करना है, जो भी मतलब आपसे पूछा जाए या फिर आपसे उससे रिलेटेड कोई भी मतलब पूछा जाए आपको परीक्षा मित्र के लिए, आपको, ठीक है, द्वितीय अंक प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र, मतलब कुछ भी आपसे पूछा जाए, दूसरी अंक सूचक हो गई है उसके लिए विषय में, तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इधर लिखना है सेवा में। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इधर सेवा में, ठीक है। सेवा में लिखने के बाद आपको थोड़ा इधर कॉमा लगाना है, ठीक है, कॉमा आपको जरूर लगाना है। आपको थोड़ी छोटी बातों का ध्यान रखना है। फिर जैसे कि आप किसी के बारे में लिख रहे हो, स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में, आपको जैसे जिलाधीश महोदय के लिए लिखना है, तो आपको क्या लिखना है, इधर जिलाधीश महोदय। फिर उसके बाद आपको इधर एक और कॉमा लगाना है, ठीक है। और फिर आपको जैसे कि भोपाल इधर लिखते हैं ना, स्थान का नाम लिखना है, उधर मध्य प्रदेश, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। और फिर उसके बाद आपको कुछ विषय लिखना पड़ेगा। तो विषय आप इधर से विषय लिखोगे, थोड़ा डैश करने के फिर बाद आपको जो भी लिखना है, जैसे कि किसके बारे में है, तो ये मैंने ध्वनि विस्तारक यंत्र के बारे में आपको बता रही हूँ। तो फिर आप लोग लिखना है ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु, ठीक है। आप इतना लिखोगे। और प्रार्थना पत्र भी लिख सकते हो, हेतु प्रार्थना पत्र ये भी लिख सकते हो, या फिर आप हेतु तक ही छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको क्या लिखना है, इधर आपको लिखना है महोदय। महोदय लिखने के बाद आपको इधर फिर से कॉमा लगाना है। तो आपको कितने कॉमा हो गए, 1 2 3। आपको ये कॉमा को अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको ये कॉमा लगाने ही है, ठीक है। फिर आपको आप अपनी भाषा के अनुसार लिख सकते हो, जो भी आप भाषा आप अच्छे से बना दी है आप वो लिख सकते हो। जैसे कि महोदय, विनम्र निवेदन है कि परीक्षाएं बहुत निकट आ रही हैं, ठीक है, आप बना के लिख सकते हो अच्छे से कि परीक्षा निकट आ रही हैं और हम परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं, किंतु सड़कों पर तथा गली में तीव्र ध्वनि से बजाए जा रहे ध्वनि विस्तार यंत्रों के कारण हम लोगों का पढ़ना मुश्किल हो गया है, ठीक है, और साथ ही सोने में विविधान उत्पन्न होता है। तो फिर आप इधर से ये पूरी भाषा लिखकर फिर उधर से आप लिखोगे अतः, या फिर आप सेकंड आप इधर तक आपका हो गया, फिर उसके बाद आप इधर से लिखोगे अतः आपसे निवेदन है, अतः आपसे निवेदन है, ठीक है। आप जो भी आपका औपचारिक पत्र में जो भी आए, ठीक है, आप जैसे कि राशन डीलर के बारे में शिकायती पत्र लिख रहे हो या फिर जल की आपूर्ति के लिए आप लिख रहे हो, तो फिर आपको क्या करना है, आप इधर से अपनी भाषा लैंग्वेज बनाकर फिर आपको इधर से आपको अतः आपसे, आप सभी औपचारिक पत्र में आप यही लिखना है, आपसे निवेदन है कि आप परीक्षा समाप्त होने तक ध्वनि विस्तार यंत्र पर प्रतिबंध आदेश का जारी करें, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, तो महोदय आपकी अति कृपा होगी, ये भी आप लिख देना, ठीक है। इधर लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको इधर दिनांक डालना है, ठीक है। दिनांक आपको जो भी डेट आप आज के दिन की डेट लिख सकते हो, यानी कि आपका जो एग्जाम है, जैसे कि आपका एग्जाम 6 फरवरी या 5 फरवरी को, तो आप वही डेट डालना, ठीक है। उसका भवदिया, अगर आपको क्वेश्चन में नाम दिया हो तो आपको वही नाम लिखना है, वरना आप अपना नाम लिख सकते हो, आपका जो भी नाम है XYZ, तो आप इधर नाम लिखकर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका औपचारिक पत्र का फॉर्मेट है। नेक्स्ट वीडियो में अनौपचारिक पत्र का भी फॉर्मेट लेकर आऊंगी। तो प्लीज़ गाइज, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया एंड वीडियो को लाइक करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।